Hello guys, welcome back on my channel and this is your host Manjeet Singh and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 7, Test 3, Passage 1 and the name of the passage is And Intelligence. And remember one thing कि मैं इस रीडिंग में कोई भी ट्रिक्स बिल्कुल भी कोई डिस्कस नहीं करने वाला, मैं सिर्फ एक नॉर्मल डिस्कशन ले रहा हूँ और मैं अपनी हर एक रीडिंग के साथ एक मास्टर कॉपी अपलोड करता हूँ. अगर आप कोई भी चीज़ डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो उसका लिंक है वो मेरी रीडिंग के साथ ही अटैच है. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट वन इज एंड्स यूज द सेम चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन एज ह्यूमंस टू. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एंड्स जो है वो वही चैनल यूज़ करती हैं कम्युनिकेशन के लिए जो ह्यूमंस यूज़ करते हैं. ये कम्युनिकेशंस के लिए हम आपको पता है इशारे भी यूज़ करते हैं हम, और है ना स्पीच जो हमारी एक दूसरे से बात करते हैं उसके लिए भी करते हैं. सो फ़र्क है हम में और इनमें. तो ये क्या है, इसका जो आंसर है वो गिवन है फर्स्ट पेज के ऊपर सेकंड पैरा में. सेकंड पैरा की फर्स्ट लाइन जहाँ पे लिखा है एंड स्टोर फूड रिपल अटैकर्स एंड यूज केमिकल सिग्नल्स. तो ये केमिकल सिग्नल्स यूज करते हैं टू कॉन्टैक्ट वन अनदर इन केस ऑफ अटैक एंड खासकर अटैक के समय. ओके, सच केमिकल कम्युनिकेशन कैन बी कंपेयर टू द ह्यूमन यूज ऑफ विजुअल. सो ह्यूमन यूज क्या होता है, जो विजुअल होता है, जो हम इशारे करते हैं एक दूसरे को ना, तो हम देख पाते हैं एक दूसरे को. तो कंपेयर टू द ह्यूमन यूज ऑफ विजुअल, तो वो कंपेयर कर रहे हैं उनके साथ. तो ये कह रहे हैं कि वो सेम नहीं है, वो काइंड ऑफ सिमिलर है. ठीक है, सिमिलर भी नहीं कह सकते क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं कि वो उस केमिकल्स को केमिकल जो कम्युनिकेशन है उसको जो यूज़ करते हैं वो विजुअल के साथ यूज़ कर मतलब कंपेयर कर रहे हैं. And auditory channels as in religious chants, advertising images and jingles and political slogans and martial music to arouse and propagate moods and attitudes. ठीक है, तो propagate जो moods हैं उनको propagate करने के लिए और या attitudes को. So आंसर जो है आपको फर्स्ट में है और आंसर है false. तो सेम नहीं यूज कर रहे हैं, तो कंपैरिजन हुआ है, सिमिलर का कंपैरिजन हुआ है बट सेम नहीं है वो. Okay, the second question. City life is one factor that encourages the development of intelligence. City life एक ऐसा फैक्टर है जो encourage करता है किस चीज़ को, डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट को. तो वो आंसर क्या है, वो ट्रू है. ठीक है, वो आपका है, वो आपके सेकंड पेज पे गिवन है. सेकंड पेज के ऊपर थर्ड पैरा, और थर्ड पैरा की फर्स्ट लाइन से यहाँ पे लिखा वेयर एज प्री हिस्टोरिक मैन हैड नो एक्सपोजर टू अर्बन लाइफस्टाइल. कोई एक्सपोजर नहीं था, जो क्या था तो फोर्सिंग हाउस ऑफ इंटेलिजेंस माना जाता है. एंड द एविडेंस सजेस्ट दैट, क्या एविडेंस क्या सजेस्ट करते हैं, दैट एंड्स हैव लिव्ड इन अर्बन सेटिंग्स फॉर क्लोज ऑन 100 मिलियन ईयर्स. ठीक है, तो एंड्स जो थी वो कब से रह रही हैं, ठीक है, 100 मिलियन ईयर्स से रह रही हैं अर्बन सेटिंग्स के बीच में. सो वो क्या है, जो फोर्सिंग हाउस है, क्या है वो एक्सपोजर है अर्बन लाइफस्टाइल का. सो आंसर क्या है, ट्रू. थर्ड, एंड्स कैन बिल्ड लार्ज सिटीज मोर क्विकली देन ह्यूमंस टू. कहीं ऐसा कंपैरिजन नहीं है कि जो एंड्स है वो ज़्यादा क्विक है नो ह्यूमन से, ऐसा कहीं भी कंपैरिजन नहीं है. सो आंसर क्या है, नॉट गिवन है. क्वेश्चन नंबर 4. सम एंड्स कैन फाइंड देयर वे बाय मेकिंग कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड पोजीशन. ऑब्वियसली मतलब कुछ एंड्स हैं जो अपना रास्ता ढूंढ सकती हैं, खासकर फॉरेजर्स वो होते हैं जो खाने की तलाश में निकलती हैं. So some ants can find their way by making calculations को करके, और जो डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है, जो पोजीशन को, ठीक है, तो वो आ सकते हैं, वो यूज़ करते हैं उसे. ये आपका गिवन है सेकंड पैरा की फर्स्ट लाइन से. रिसर्च कंडक्टेड एट ऑक्सफोर्ड, ससेक्स एंड ज्यूरिख यूनिवर्सिटी हैज शोन दैट व्हेन डेजर्ट एंट्स रिटर्न फ्रॉम अ फॉरेजिंग ट्रिप, जो वो डेजर्ट एंट वापस आती है फॉरेजिंग ट्रिप से, दे नेविगेट बाय इंटीग्रेटिंग बियरिंग्स. वो नेविगेट करती हैं कैसे क्या क्या चीज़ें लेके आई और डिस्टेंसेस क्या है, और विच दे कंटिन्यूसली अपडेट इन देयर हेड्स. वो लगातार अपडेट करते रहते हैं अपने दिमाग में ही. सो जो आपका आंसर है वो है ट्रू. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन. इन वन एक्सपेरिमेंट फॉरेजिंग टीम्स वर एबल टू यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड फूड. एक एक्सपेरिमेंट में जो फॉरेजिंग टीम्स थी वो मतलब एबल वो कर पाई थी क्या, वो सेंस ऑफ स्मेल को अपने खाने को ढूंढने में. ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं कर पाई थी. ऑब्वियसली उन्होंने वो पोजीशन को मतलब ढूंढ लिया था जहाँ पे वो खाना पहले था, बट उसको मतलब खाने को ढूंढ नहीं पाई थी. सो जो आपका आंसर है ये है सेकंड पेज सेकंड कॉलम का थर्ड पैरा, और थर्ड पैरे की
अगर आप 6 लाइन से पढ़ो, जहाँ पे लिखा था एंगेज्ड इन कॉन्टेक्ट सेशन एट द एंड ऑफ विच द स्काउट वाज रिमूव्ड इन ऑर्डर, ठीक है, स्काउट को रिमूव कर दिया इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व व्हाट हर टीम माइट डू, उसकी टीम क्या करेगी। एंड ओपन द फोरेजर्स प्रोसीडेड, ठीक है, प्रोसीडेड टू द एग्जैक्ट स्पॉट इन द मेज, तो वो कहाँ पे प्रोसीड करती है, उस मेज के पास, वेयर द फूड हैड बीन, जहाँ पे वो था, एंड इलेबोरेट प्रिकॉशंस वर टेकन टू प्रिवेंट द फॉरेजिंग टीम यूजिंग ऑर्डर क्लूज, उन्हें प्रिवेंट किया गया था कि ऑर्डर क्लूज को यूज ना कर पाए, तो वो कर भी नहीं पाई थी, ठीक है, तो उन्हें प्रिवेंट किया था, इस कारण वो नहीं कर पाई थी। सो आंसर क्या है, फॉल्स है। ओके, 6th वन, द एसे इन द कंपनी ऑफ एंट्स एक्सप्लोर एंट कम्युनिकेशन। ओके, द एसे क्या है, इन द कंपनी ऑफ एंट्स एक्सप्लोर क्या कर रहा है, एंड कम्युनिकेशन को एक्सप्लोर कर रहा है। ये जो आपका जो बात हुई है इसकी, वो लास्ट पैरे में हुई है, बिल्कुल लास्ट पैरे में, बट इसके बारे में भी ऐसा कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, कि वो कम्युनिकेशन के लिए मतलब यूज़ किया है या नहीं, जो एक्सप्लोर कर रहा है एंड कम्युनिकेशन को एक्सप्लोर कर रहा है या नहीं इन द कंपनी ऑफ एंड्स को। ओके, सो 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी एक तरह का फिलिप्स है, टेबल से उठा के आंसर लगाने हैं, आपको ऑप्शन ही यहाँ पे लगाने हैं, और ये सिनोनिम्स हैं जो हमें पैरा में से उठाने हैं, जो आंसर उनके सिनोनिम्स यूज़ किए जाएंगे यहाँ पे, और कई बार तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन मतलब आंसर ही लिखा होता है। ओके, तो स्टार्ट विद द 7th क्वेश्चन। द एंट्स कल्टिवेट अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एडिबल फंगाई विच कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करते हैं, सेलुलोज में कन्वर्ट करते हैं, इनटू अ फॉर्म विच दे कैन डाइजेस्ट, तो सेलुलोज में उसे कन्वर्ट करके, तो वो क्यों करते हैं, ताकि उसे वो पचा सके, वरना एंट्स उसे पचा नहीं सकती, तो वो क्या करती है, फंगाई को यूज़ करती है ताकि वो उसे पचाए, उसके बाद में वो उन्हें खाते हैं। ओके, ये जो है फर्स्ट पेज पे गिवन है, उसके लास्ट पैरा की सेकंड लाइन जहाँ पे लिखा है, एंट्स कांट डाइजेस्ट द सेलुलोज इन लीव्स, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, बट सम फंगाई कैन, कुछ फंगाई कर सकती हैं, एंड द एंट्स देयरफॉर कल्टिवेट दीज फंगाई इन देयर नेस्ट्स, उन्हें कल्टिवेट करती हैं, ब्रिंग देम लीव्स टू फीड ऑन, है ना, वहाँ पे पत्ते लेके आती हैं, उन्हें खिलाती हैं, एंड देन यूज देम एज अ सोर्स ऑफ फूड, उन्हें एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज करती हैं। सो आंसर क्या है, सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज को कन्वर्ट करना, सेलुलोज पे कन्वर्ट करना होता है, फंगाई विच कन्वर्ट सेलुलोज, ठीक है, ताकि वो डाइजेस्ट कर सके, जो एंट्स हैं उन्हें यूज करती हैं। नेक्स्ट वन, 8th, दे यूज देयर ओन नेचुरल, आंसर है सीक्रेशंस इनटू अ फॉर्म, सॉरी, एज अ वीड किलर्स, ठीक है, वो एक नेचुरल सीक्रेशन को यूज करते हैं जो कि वीड किलर्स के तौर पे यूज होता है, एंड ऑल्सो यूज अनवांटेड मटेरियल एज, किस तौर पे यूज करते हैं उसे, फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं। सो जो आपका आंसर है, दोनों एक ही साथ गिवन है। सेकंड पेज पे फर्स्ट पैरा, वेरी फर्स्ट पैरा, उसकी फर्स्ट लाइन में ही है, जहाँ पे लिखा है फार्मर एंड सीक्रेट एंटीबायोटिक्स, ये क्या है, एक तरह का वीड है जो यूज करते हैं, वीडिसाइड, सॉरी, सीक्रेट एंटीबायोटिक्स टू कंट्रोल अदर फंगाई, उन्हें कंट्रोल करती है, दैट माइट एक्ट एज वीड्स, उन्हें कंट्रोल करती है, जो वीड्स के तौर पे यूज हो सकती है, वहाँ पे दूसरों को खराब कर सकती हैं, तो वो केमिकल यूज करते हैं ताकि वो ना कर पाए, एंड स्प्रेड वेस्ट टू फर्टिलाइज द क्रॉप्स, और वेस्ट को स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो क्रॉप को फर्टिलाइज कर सकें। सो आंसर क्या है, फर्टिलाइज, और इनका है, इसका आंसर है सीक्रेशंस। ओके, द 10th वन, जेनेटिक एनालिसिस शोज, क्या शो किया है, दे कॉन्स्टेंटली अपग्रेड द फंगाई बाय डेवलपिंग न्यू स्पीशीज एंड बाय एक्सचेंजिंग स्पीशीज विद नेबरिंग एंड कॉलोनीज, उनके हाथ एक्सचेंज करते रहते हैं, जिसे स्वैपिंग भी कहते हैं, और ये जो है वो सेकंड पेज पे ही गिवन है, सेकंड पेज के सेकंड पैरा में मिडल में इसकी ये लास्ट 7 लाइन्स में लिखा है, जहाँ पे लिखा है, दीज टर्न आउट टू बी हाईली डाइवर्स, इट सीम्स दैट एंट्स आर कंटिन्यूअसली डोमेस्टिकेटिंग न्यू स्पीशीज, डोमेस्टिकेट करती हैं, एंड इवन मोर इम्प्रेसिवली, और अच्छी तरीके से, एंड डीएनए एनालिसिस ऑफ द फंगाई, क्या बताया, सजेस्ट दैट द एंट्स इम्प्रूव और मॉडिफाई द फंगाई, उन्हें इम्प्रूव भी करती है, मॉडिफाई भी करती है, बाय रेगुलरली स्वैपिंग, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, स्वैपिंग एंड शेयरिंग स्ट्रेन्स विद और नेबरिंग एंड कॉलोनीज, तो उनके साथ वो एक्सचेंज करती रहती हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, in fact the farming methods of ants could be said to be more advanced than human agribusiness since they use, क्या यूज करते हैं वो, सस्टेनेबल मेथड्स यूज करती हैं। ये जो आपका फर्स्ट पेज में गिवन है, फर्स्ट पेज के सेकंड कॉलम के सेकंड पैरा में, वहाँ पे फर्स्ट लाइन से लिखा, और हैव दे द फार्मिंग मेथड्स ऑफ एंट्स आर एटलीस्ट सस्टेनेबल, तो वो सस्टेनेबल है,
इस करके उसका आंसर क्या है, सस्टेनेबल आया है, जो आंसर एन है। ओके, एंड दे डू नॉट अफेक्ट, क्या अफेक्ट नहीं करती, अपने एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करती, एंड डू नॉट वेस्ट, क्या नहीं वेस्ट करती है, एनर्जी वेस्ट नहीं करती। ये भी आपका उसी पैरा में गिवन है, फर्स्ट पेज सेकंड कॉलम सेकंड पैरा की अगर आप सेकंड लाइन से पढ़ो, दे डू नॉट रियून एनवायरमेंट्स, एनवायरमेंट को खराब नहीं करती, और यूज एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी यूज नहीं करती। ओके, तो आंसर क्या है आपके ओ एंड ई। सो आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।